आप सभी का खैर मकदम है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड दस्तर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज हम लोग आप लोगों के लिए वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग जो आपका एग्ज़ाम है 7 सितंबर को और दूसरा एग्ज़ाम है आपका 14 सितंबर को, उसी के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज़ लेकर आते हैं। और आज हम लोग जो है वो एक सैम्पल पेपर लेकर आए हैं जिसमें 60 क्वेश्चन होगा। इससे पहले हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और अब हम लोग जो है वो सैम्पल वाइज जो है वो आपको टेस्ट करा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेस्ट सीरीज़ में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपका जो है वो डेली टेस्ट होता है, या फिर आप लोग हमारी प्रैक्टिस की जो बुक आती है जिसका नाम है मश्क उर्दू, जिसमें आपको टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज के साथ आपको जो है वो प्रैक्टिस सेट या कह सकते हैं सैम्पल पेपर आपको जो है वो फराहम कराए जाएंगे। और उसके लिए आपको 9045220432 पर हमसे रब्ता कर लेना है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आप लोगों के लिए, आप लोग जो है वो उससे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के हमारे सेशन को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सौदा किन के शागिर्द थे? शाह हातिम, मुसफ़ी, हातिम और खान आरजू या शाह नसीर? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि शाह हातिम और खान आरजू दोनों के क्या थे? शागिर्द थे सौदा। और सौदा की वफ़ात पर ही शाह हातिम ने कहा था कि हमारा पहलवान सुखन मर गया। आपसे पूछा जाए पहलवान सुखन तो सौदा होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पहलवान शायर कौन है तो आंसर हो जाएगा इमाम बख्श नासिख। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी की तहरीकों में रंग किसका है? मीर का, गालिब का, दर्द का या सौदा का? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि सौदा का। अगला सवाल, निकात शुरा क्या है? तारीख़ है, तज़किरा है, सवाने है या मकातिब है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये तज़किरा है। ये फ़ारसी ज़बान का तज़किरा है जो लिखा गया 1752 में, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है मीर तकी मीर, और इसमें जो है वो 103 शोरा का जिक्र है। अगला सवाल, मंटू की विलादत कब हुई, यानी कि मंटू की पैदाइश कब हुई? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 11 मई 1912 में। और अगर पूछा जाए वफ़ात कब हुई तो 1955 में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5, नजमुद्दौला, दबीरुल मलिक, बहादुर निज़ाम जंग, इनमें से इन खिताब से किसको नवाजा गया? इकबाल को, ज़ौक़ को, मीर को या गालिब को? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गालिब को। अगला सवाल, मेरे दिल मेरे मुसाफिर कब शाये हुई? ये नज़्म है। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर हो जाएगा 1986 में, 1981 में। अगला सवाल, आगा शर काश्मीरी कब पैदा हुए, जिनको उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए, 14 अप्रैल 1879 को। अगला सवाल, शायर शेरी बयां किसकी तारीख़ वफ़ात है? मीर हसन की, मीर तकी मीर की, गालिब की या आज़ाद की? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मीर हसन की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वहशत कलकत्तवी ने शायरी की तालीम किससे हासिल की? शम्स से, फैज़ से, शम्स फरीदपुरी से या गालिब से? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शम्स फरीदपुरी से। अगला सवाल, गालिब के हम असर कसीदा गो कौन थे? मिर्ज़ा सौदा, नुसरती, इब्राहिम ज़ौक़ या हाली? तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि इब्राहिम ज़ौक़ और गालिब एक दूसरे के क्या थे? हम असर थे। अगला सवाल, वली के वालिद का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शरीफ मोहम्मद। अगला सवाल, इबरतुल गाफिलीन किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। अगला सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी को किस एजाज़ से कब नवाजा गया? क्वेश्चन नंबर 13 है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि पद्म श्री 1963। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, शायर बेदिमाग किसको कहा जाता है? तो शायर बेदिमाग मीर तकी मीर को कहा जाता है।
اس سے پچھلی والی ویڈیو میں ہم نے میر تقی میر کی وفات 1720 بتائی تھی، حالانکہ آپشن میں 1720 اور 1722 دونوں صحیح ہوتے ہیں۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپشن کون سا صحیح ہے۔ الگ الگ کتابوں میں آپ کو الگ الگ دیکھنے کو ملے گی، لیکن وفات جو ہے وہ 1810 میں ہے۔ اگلا سوال، بلا عنوان یا بغیر عنوان کے کس نے ناول لکھا ہے؟ تو آپ کے نصاب میں ہے سعادت حسن منٹو، آپشن 2۔ اگلا سوال، غالب کی والدہ کا کیا نام ہے؟ کوشچن نمبر 16 ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 2 عزت النساء۔ یہیں پر غالب کی بیوی کا بھی نام لکھ لیجیے گا، اکثر ایگزام میں آ جاتا ہے، امراؤ بیگم، جس سے 1810 میں کیا ہوئی، ان کی شادی ہوئی تھی، جس سے ان کے 7 بچے ہوئے اور 7 کے 7 فوت ہو گئے۔ اگلا سوال، فیض کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے سیالکوٹ میں، اور فیض کے علاوہ علامہ اقبال کی پیدائش بھی سیالکوٹ میں ہے۔ اگلا سوال، خوبصورت بلا میں کل کتنے ابواب ہیں؟ کوشچن نمبر 18 ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی کہ 4۔ آگے بڑھتے ہیں، میر کا بنا عنوان تذکرہ کون سا ہے؟ کوشچن نمبر 19 ہے، اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا تذکرہ شعرائے اردو۔ یہ میر تقی میر حسن کا کیا ہے، تذکرہ ہے۔ اگلا سوال، وحشت کلکتوی کے دادا کا کیا نام تھا؟ کوشچن نمبر 20، آنسر ہو جائے گا حکیم غالب علی۔ کوشچن نمبر 21، خاقانی ہند کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ کوشچن نمبر 21 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کو۔ اگلا سوال، ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا آدم کس نے کہا ہے؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی کہ محمد حسین آزاد۔ اگلا سوال، سودا کس کے زمانے حکمرانی میں فیض آباد گئے تھے؟ شجاع الدولہ، آصف الدولہ، غازی حیدر الدین، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ کوشچن نمبر 23 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ شجاع الدولہ کے زمانے میں فیض آباد گئے اور لکھنؤ آصف الدولہ کے دور میں آئے۔ اگلا سوال، آشفتہ بیانی میری کی صنف کیا ہے؟ تو یہ خود نوشت ہے رشید احمد صدیقی کی۔ اگلا سوال، سودا کا ہم عصر شاعر مندرجہ ذیل میں سے کون ہے؟ کوشچن نمبر 25 ہے، اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ میر تقی میر۔ اگلا سوال، منٹو 1948 میں کس کے ساتھ جڑ گئے تھے؟ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 حلقۂ ارباب ذوق۔ اس سے پہلے ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، لیکن تقسیم ہند کے بعد وہ جا کے حلقۂ ارباب ذوق میں جڑ گئے۔ اگلا سوال، 1869 میں مرزا غالب کی وفات کے ساتھ اور کن شاعروں کی وفات ہوئی؟ شیفتہ، رجب علی، اقبال، میر، ذوق اقبال، میر اور سودا۔ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ مصطفیٰ کا شیفتہ اور رجب علی بیگ سرور کی کیا ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے۔ اگلا سوال، فیض کا سال وفات کیا ہے؟ کوشچن نمبر 28 ہے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4 20 نومبر 1984۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 29، شمشا، تغرل، سہیل، طاہرہ، قتلغ خان کس ڈرامے کے کردار ہے؟ تو یہ خوبصورت بلا کے کردار ہیں، جو آغا حشر کاشمیری کا ہے۔ اگلا سوال، رموز العارفین کے مصنف کون ہیں؟ کوشچن نمبر 30 ہے، اور اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا میر حسن، جن کی مثنوی سحر البیان ہے۔ اگلا سوال، وحشت کے دادا کہاں سے ہجرت کر کے کلکتہ آئے تھے، جن کا نام ہم نے ابھی اوپر دیکھا، حکیم غالب علی۔ کوشچن نمبر 31 ہے، آپشن ہو جائے گا 3 یعنی کہ دہلی۔ اگلا سوال، زہ نژاد اگر کیجیے اسے تحریر، آیا ہوں خامے سے تحریر منگمائے جائے شریر، کس کے قصیدے کا مطلع ہے؟ کوشچن نمبر 32 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ ذوق۔ آگے بڑھتے ہیں، ولی کا دیوان دہلی کب آیا؟ آپشن 2 ہو جائے گا 1719۔ سودا کو نواب آصف الدولہ کے دربار سے کتنی رقم ملتی تھی؟ کوشچن نمبر 34 ہے، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کہ 200 روپے، اور وہ منشی کے پد پر نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کو نہ دے خدا اسے دے آصف الدولہ، یہ آصف الدولہ کے تعلق سے مشہور ہے۔ کوشچن نمبر 35، خندہ کیا ہے؟ تو یہ ریڈیائی تقریروں کا مجموعہ ہے، جس کے مصنف رشید احمد صدیقی ہیں۔
अगला सवाल है मीर के कितने दीवान हैं। तो यहाँ पर पूछे गए हैं कितने दीवान हैं, तो आंसर हो जाएगा 7। लेकिन अगर यहीं पे एग्जामिनर पूछता मीर के उर्दू के कितने दीवान हैं, तो आंसर हो जाता 6। दोनों में क्या है फ़र्क है, क्योंकि 6 उर्दू के हैं और एक फ़ारसी का है। अगला सवाल गालिब के भाई का क्या नाम था। क्वेश्चन नंबर 37 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मिर्ज़ा यूसुफ। अगला सवाल फैज़ का कौन सा शेरी मजमुआ 1952 यानी कि 1952 में शाये हुआ। क्वेश्चन नंबर 38 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दस्ते सबा। अगला सवाल खूबसूरत बला किस चीज़ को बेनकाब करता है। ये आगा हशर काश्मीर का ड्रामा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल मीर हसन ने सहरुल बयान कब लिखी। तो इसमें देखिए ऑप्शन 1784 भी है और 1785 भी है। ये क्या है, दोनों ही ऑप्शन दुरुस्त हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए आप लगा देना 4। और 1786 में क्या हुई है, उनकी वफ़ात हुई है। अगला सवाल वहशत के दादा का क्या पेशा था। तो वो हकीम गालिब अली, ऑप्शन 4। अगला सवाल ये किस शायर का मिसरा है। आया हूँ खामे से अभी हमने ऊपर पढ़ा ये शेर, तो ये ज़ोक का है। आगे बढ़ते हैं वली दकनी किस दौर के शायर थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुगलिया सल्तनत के। अगला सवाल सौदा उर्दू से पहले किस ज़बान में शायरी करते थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि वो पहले फ़ारसी में शायरी किया करते थे। अगला सवाल रशीद अहमद सिद्दीकी के पहले खाकों का मजमूआ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 45 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन 2। अगला सवाल खिलना कम कम कली ने सीखा है उसकी आँखों की नीम ख्वाबी से, ये शेर किसका है। क्वेश्चन नंबर 46 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मीर का। अगला सवाल किसने मुकालमे को मुरासला बना दिया। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गालिब, और यह गालिब के खतूत के हवाले से है। और गालिब ने खतूत लिखने की इब्तिदा 1850 से की है, बाज़ लोग 1848 में मानते हैं। और गालिब के खतूत के मजमे बहुत अहम है, जिसका नाम है ऊद हिंदी या ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला, ये दोनों याद रख लीजिएगा। अगला सवाल खूबसूरत बला के मुकालमे किस ज़बान में है। क्वेश्चन नंबर 48 है, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन 3 यानी कि अवामी उर्दू। अगला सवाल मीर हसन की तबाज़ात मसनवी कौन सी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि सहरुल बयान। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग का एरर है, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन 3। अगला सवाल वहशत के वालिद का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 50 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वहशत के वालिद का नाम मौलवी शमशाद अली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 50 का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51 शेख इब्राहिम ज़ौक़ का सन विलादत क्या है। क्वेश्चन नंबर 51 है, तो विलादत यानी कि पैदाइश आपको बतानी है ज़ौक़ की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन 3 1789 के आसपास। कहाँ पर हुई है, दिल्ली में। अगर वफ़ात पूछे तो 1854 में। अगला सवाल वली दकनी को किस लक़ब से याद किया जाता है। तो उनको उर्दू गज़ल का बाबा आदम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं फैज़ के तनकीदी मज़ामीन का मजमूआ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि मीज़ान। क्वेश्चन नंबर 54 ये आपको बताना है कि ये किसका शेर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ये सौदा का शेर है। अगला सवाल मज़ामीन रशीद की बुनियाद क्या है। तंज़ो मज़ा, कशमकश, मज़ा या तंज़। क्वेश्चन नंबर 55 ऑप्शन ए। अगला सवाल दरियाए इश्क किसकी मसनवी है। क्वेश्चन नंबर 56 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मीर तकी मीर की ये मसनवी है दरियाए इश्क। अगला सवाल हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक वेद मुक़द्दस, दूसरा दीवाना गालिब, ये किसका कौल है। क्वेश्चन नंबर 57 है, तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि अब्दुर्रहमान बिजनौरी का ये कौल है। आगे बढ़ते हैं सलीबे मेरे दरीचे में किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, ये खतूत का मजमूआ है ऑप्शन 2, और ये किसके खतूत का मजमूआ है, तो ये फैज़ अहमद फैज़ के खतूत का मजमूआ है। अगला सवाल खूबसूरत बला का इस
खूबसूरत बला का स्टेज पर क्या असर रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बेहद कबूल किया गया, ऑप्शन 3। अगला सवाल और आज के हमारे टेस्ट का या आज के हमारे सैम्पल का आखिरी क्वेश्चन, किस शायर ने मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने कसाइद पर बरता है? क्वेश्चन नंबर 60 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ो। तो ये आपके 60 क्वेश्चन हुए। आपके पेपर में भी 60 क्वेश्चन आएंगे। आप लोग प्रैक्टिस के लिए ये किताब है मश्क उर्दू, आप इसे ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा। इससे आपको जो है वो एग्ज़ाम में सवाल ज़रूर देखने को मिलेंगे मश्क उर्दू से, और ये किताब आपको PDF फॉर्मेट में हमारे इस नंबर पर जो है वो फ़राहम हो जाएगी। आप हमें बताइएगा कि आपका 60 क्वेश्चन में से कितना स्कोर आ रहा है, और इसी तरीके से आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आज के सेशन में इतना ही, शुक्रिया।